हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारे ये सेशन यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगस्त वाला पेपर आपको बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सेशन को लाइक कर दो। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट है किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और लॉर्ड मिंटो सेकंड के काल में। तो बताओ एक बार सभी इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? एक बार सभी कमेंट में बता दो आंसर। क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में रोलेट एक्ट है ये पारित हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था रोलेट एक्ट। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फूट डालो और राज करो की रणनीति है किसने अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो ये रणनीति किसने अपनाई थी? बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है लॉर्ड कर्नल द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा या लॉर्ड वेलेजली द्वारा। तो फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? बताओ एक बार सभी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो और यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। यहाँ पर ए आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कर्नल द्वारा फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का क्वेश्चन है और सभी को आंसर देना है। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है भाई। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है मिट्टी में मिलाना, नष्ट करना, जला देना, परमाणु नष्ट कर देना। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताओ एक बार सभी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो खाक में मिलाना यानी नष्ट करना क्या हो जाएगा? नष्ट करना। बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और जिसको भी क्लास की पीडीएफ चाहिए, क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे भाई। टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करे, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे और टेलीग्राम की लिंक आपको यूट्यूब मिलेगी, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी। पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे दी ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है खान अब्दुल गफूर खान को, WC बनर्जी को, दादा भाई नारोजी को, मोतीलाल नेहरू को। तो द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सभी को पता है भाई और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। यहाँ पर सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। दादा भाई नारोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। सेशन को एक बार सभी लाइक कर दो। और रीजनिंग का क्वेश्चन आया बहुत ही शानदार। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इनमें से संबंध चुनना है भाई।
34, 12, 29, 29 के आगे क्या आएगा बताओ एक बार सभी। 34, 12, 34 का संबंध है आपके 12 से, किससे? 12 से। उसी प्रकार 29 का संबंध किससे होगा भाई बताओ एक बार सभी। 29 का संबंध है ये आपके किससे होगा बताओ एक बार सभी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। 18, 20, 23 और 17, और यहाँ पर आंसर भी आने शुरू हो गए। ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। सभी के सभी आंसर आ रहे हैं भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक ही आंसर आना चाहिए और वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो देखो 34 का संबंध है 12 से, किस प्रकार है? 3 को और 4 को इंटू करने पर क्या आता है? 12 आता है। क्या आता है? 12। 3 को और 4 को इंटू करोगे तो क्या आएगा? गुणा करोगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। उसी प्रकार 2 और 9 को गुणा करो, क्या आएगा? 2 और 9 को गुणा करने पर क्या आता है? 18 आता है भाई। क्या आता है? तो यहाँ पर आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा? 18। तो 18 ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी में? तो बताओ एक बार सभी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन है ये आपके कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके वैशाली में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो सेशन के एंड तक बने रहिए। और अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया हो तो सेशन को शेयर कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भाई बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, एन सेनगुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। तो आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी बताओ एक बार सभी। एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है भाई। अमृत का पर्याय निम्न में से क्या है? अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष, अबर, है, तोय। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है बताओ एक बार सभी। और अमृत के सभी पर्यायवाची कमेंट करो आप सभी। अमृत के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तब देखेंगे भाई आपकी हिंदी कैसी है। सभी कमेंट करो भाई, अमृत के पर्यायवाची क्या क्या है। तो अमृत का पर्यायवाची पीयूष, ये आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होता है। और बाकी के सभी पर्यायवाची आप कमेंट करो, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है भाई अमृत के पर्यायवाची शब्द। हम भी तो देखिए आपकी तैयारी कैसी है ना। तो सभी एक बार कमेंट करो अमृत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला पीयूष है, ये अमृत का पर्यायवाची शब्द। और बाकी के आप कमेंट करो भाई सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। तो भारत की संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? बैठक के पहले 1 घंटे में, बैठक के अंतिम एक घंटे में, दोपहर 12 बजे और किसी भी समय। तो भारतीय संसद में शून्यकाल की शुरुआत होती है आपके दोपहर के 12 बजे। कब होती है? दोपहर के 12 बजे। सी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो भाई एक और आ गया रीजनिंग का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक का ज्ञात कीजिए। भाई लुप्त अंक को बताना है आपको। 23, 25, 28, 32
34, 37 और 41। 41 से आगे क्या आएगा बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है 40, 43, 44, 45। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है बताओ एक बार सभी। तेईस है, 25 है, 28 है, 32 है, 34, 37 और 41। तो यहाँ पर आगे क्या आएगा भाई बताओ एक बार सभी। तो देखो 32 में 2, 23 में 2 प्लस किए, कितने किए 2 प्लस किए, 25 आ गए। 25 में कितने प्लस किए 3 प्लस किए, 28 आ गए। और 28 में 4 प्लस किए तो 32 आ गए ना। यहाँ पर कितने किए 3 प्लस किए थे। उसी प्रकार 32 में कितने प्लस करोगे तो 34 आएंगे, 2 करोगे, कितने करोगे 2। फिर 34 में 3 करोगे तो आएगा 37। फिर 37 में 4 प्लस करोगे तो आएगा 41। तो क्या पैटर्न बना है 2 3 4। पहले 2 प्लस करना है, फिर 3, फिर 4, फिर से 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस। अब कितने, अब 41 में कितना प्लस होगा भाई। तो कितना प्लस होगा 2 प्लस होगा, कितना होगा 2 प्लस होगा। तो 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा 43 आएगा, 43 आएगा। तो 43 हमारे यहाँ ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है। दूसरा भाग, तीसरा, चौथा और पांचवा भाग। तो इनमें से कौन सा संविधान का भाग है जो नागरिकता से संबंधित है। और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको कमेंट में बताना है सभी को। और क्लास के एंड तक बने रहना है आप सभी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। तो यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है नागरिकता से संबंधित है। तो दूसरा भाग है नागरिकता से संबंधित है। ये आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े उनको मैं फिर से बताना चाहूँगा, PDF प्राप्त करनी है तो आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को। टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्या करना होगा, पहले सभी को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर यूट्यूब चैनल के बायो में आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। किसकी टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी, जीके के नोट्स मिलेंगे और पिछले साल के यूपी के पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो बताओ एक बार सभी। यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ए आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है भाई खगोल शब्द का विलोम क्या होगा। भाई हिंदी का क्वेश्चन है, खगोल शब्द का विलोम क्या होता है। पाताल, पृथ्वी, भूगोल, पहाड़। तो आकाश का तो होता है पाताल। क्या होता है, आकाश का होता है पाताल। खगोल का क्या होता है बताओ एक बार सभी। खगोल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, भूगोल होता है। क्या होता है, खगोल शब्द का विलोम शब्द होता है भूगोल। सी आंसर हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है। मान लो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष छुट्टी पर है, तो उसके कार्यों का उनके कार्य कौन करेगा।
उनके कार्यों का निर्वहन यानी उनके कार्य कौन करेगा, मैं बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है उपाध्यक्ष, महासचिव, सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त प्राधिकृत करे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला, सी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, सदस्य जिसे राष्ट्रपति एक निमित्त प्राधिकृत करे। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी से क्वेश्चन आया भाई, रीजनिंग से ना। तो किसी घड़ी में 8:50 हो रही, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो मान लो एक घड़ी में 8:50 हो रहे, क्या हो रहे, 8:50 हो रहे, तो आप उसे दर्पण में देखोगे तो आपको क्या समय दिखेगा भाई, बताओ एक बार सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा, बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। तो जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो मैंने आपको बता रखा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 23:60 में से घटा देना है। किस में से, 23:60 में से जो समय दे रखा है उसको घटा देना है। तो हमें क्या दे रखा है, 8:50, 8:50। तो घटा लो, यहाँ पर 10 बचाएंगे और 23 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, बताओ एक बार सभी। तो 15 बच जाएगा ना। तो 15 का कितना होता है, 3:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:10। तो यहाँ पर बी आंसर दे रखा है हमें, 3:10। इसी प्रकार से करना, आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान सा हल है ये, इसको आपको कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिस्ता नदी परियोजना किस दो देशों के बीच विवादित है। तो चिस्ता नदी परियोजना है किन दो देशों के बीच विवादित है, तो बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर भारत तथा बांग्लादेश, बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन, पेरिस, जेनेवा और हेग में। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है आपके, सभी को पता है ना। सभी का आंसर आ रहा है सी आंसर, जेनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, घर घर में है भाई। तो ऑप्शन है, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के वितरण से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन देने से, बच्चों को वृद्ध स्टार पर प्रशिक्षण के अभियान से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो आपको भूख लगती है ना, तो भूख लगती है तो आप कहाँ पर जाते हो, किचन में गैस चूल्हा रखा है ना आपका, तो उस पर देखना, वहाँ पर उस गैस चूल्हे पर लिखा होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो किससे संबंधित है, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से। तो यहाँ पर सभी को गैस सिलेंडर दिया जाता है इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ सवालों के जवाब तो आपको घर में ही मिल जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी से क्वेश्चन है भाई, नयनों को सुंदर लगने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। तो नयनों को सुंदर लगने वाला, ऑप्शन है मनोहर, नयनाभिराम, अनुपम, अतुलनीय। तो मन को हरने वाला तो होता है मनोहर। क्या होता है, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला मनोहर। और आपसे पूछा है नयनों को सुंदर लगने वाला, क्या होता है, नयनाभिराम। नयनाभिराम, बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल
राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा? बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है भाई? तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है बताओ एक बार। सभी को पता है भाई, पर्यावरण संरक्षण परियोजना को वित्त पोषण करने वाले बैंक। क्या है? पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाला बैंक है, उसे ग्रीन बैंकिंग का कहा जाता है भाई। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है भाई? तो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन कौन सी है? गेहूँ, चावल, जौ, चावल, मक्का, सोरगम। गेहूँ, मक्का, सोरगम और गेहूँ, चावल, मक्का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला बताओ एक बार। सभी कमेंट करो फटाफट। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए और सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। डी आंसर आ रहा है गेहूँ, चावल, मक्का। गेहूँ, चावल, मक्का वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली फसलें हैं। गेहूँ, चावल, मक्का, ये तीनों फसलों का नाम आपको याद रख लेना है। गेहूँ, चावल, मक्का, गेहूँ, चावल, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो इनमें से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, विनिर्माण, डेयरिंग, ट्रेडिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? आज का होमवर्क है आपका कमेंट में देने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? क्वेश्चन संख्या कौन सी है? 22 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा भाई बताओ एक बार सभी। किस विकल्प में निम्नलिखित में शब्दों का वह क्रम दिया गया जिसे क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते? जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आता है। तो ये देना था होमवर्क के लिए ना। इसे आप बैठ कर करना भाई, है ना। चलो दो दे देता हूँ होमवर्क के लिए ना। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट में देना है। देखना आपकी अंग्रेजी कितनी स्ट्रॉन्ग है ना। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में देना है और बिल्कुल राइट आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इनमें से किस राज्य की सीमा है जो बांग्लादेश से नहीं लगती है? मिजोरम की, त्रिपुरा की, मणिपुर की, मेघालय की। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट है यहाँ पर। तो यहाँ पर बांग्लादेश से सीमा किस राज्य की नहीं लगती है? मणिपुर की सीमा है बांग्लादेश से नहीं लगती है। सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।